हेलो फ्रेंड। आज आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत परीक्षावाणी बुक से अध्याय 8 के तहत निम्न जातीय जनजातीय मजदूर और किसान आंदोलन से संबंधित विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है, जिसको हम देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। कौन सा किसान आंदोलन भारत में सर्वप्रथम किया गया था? जो था बिजौलिया आंदोलन। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम किनका था? यह कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। उल्गू विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उल्गुलन विद्रोह किस चीज से जुड़ा हुआ था? तो यह विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इनका मेन उद्देश्य था बकास भूमि की वापसी की मांग। बकास भूमि की वापसी की मांग थी। महाराष्ट्र में रामोशी किसान उत्थानों के लिए किसने स्थापित किया था? यह स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। वासुदेव बलवंत फड़के, रामोशी कृषक उत्थान कार्य। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना में था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह यह हुआ था 1820 में। संबलपुर ने अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन था? संबलपुर में यह विद्रोह था सुरेंद्र शाही के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? 1857 के विद्रोह के ठीक बाद यह हुआ था नील उपद्रव। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में देखा गया था। तो यह किसानों द्वारा प्रताड़ित जिले में चलता था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट आंदोलन। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका पहला भारतीय सदस्य था एम.एन. राय। एम.एन. राय इनका प्रथम सदस्य थे। मानव बर्ली प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सा थी? ये जनजाति थे होंद। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। यह शब्द आदिवासी सर्वप्रथम ठक्कर बप्पा के द्वारा प्रयोग किया गया था। ठक्कर बप्पा। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। भारतीय ट्रेड कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था? भारतीय ट्रेड कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इनको सरदार की उपाधि दिया था कस्तूरबा। सूची का मिलान करना है। इसके तहत देखेंगे कि मुपला विद्रोह हुआ था, ये केरल में हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन अवध में हुआ था। और बिरसा मुंडा आंदोलन तत्कालिक बिहार वर्तमान रांची में हुआ था, झारखंड में। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध किस से था? तो ये थे बिहार किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध था सहजानंद का। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन था? नील दर्पण का लेखक थे दीनबंधु मित्र के द्वारा यह लिखा गया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा था। आनंद उपन्यास की कथा वस्तु आधारित थी। आनंद मठ का जो कथा वस्तु आधारित था यह किस चीज पर आधारित था? तो यह था सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। यह 1830 के दशक में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा किसानों आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभावी क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। कौन किस क्षेत्र से प्रभावित थे? तो स्वामी सहजानंद थे, बिहार से थे। खुदाई खिदमतगार थे, ये थे FWFCP। स्वामी रामानंद थे, ये हैदराबाद से थे। और अब्दुल हामिद खां यह दक्षिण असम से थे। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? यह घटना है भील विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियां। हौज विद्रोह हुआ था। यह हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 के दौरान। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किस चीज से संबंधित था? तो यह था गारो का विद्रोह था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़काड़ी विद्रोह का केंद्र था? गढ़काड़ी विद्रोह का केंद्र है कोल्हापुर। निम्नलिखित, तो ये देखिएगा, सबसे पहला हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के बाद हुआ था सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के बाद हुआ था नील विद्रोह। नील विद्रोह के बाद हुआ था ढक्कन के दंगे। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा
इनमें से कोई नहीं है। गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलामगिरी का लेखक थे ज्योतिबा फुले। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, कौन सा चीज किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, मुंडाओं के द्वारा यह विद्रोह हुआ था 1895 में। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुका आंदोलन को संगठित करने वाले थे गुरु राम सिंह। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरोध था? यह था साम्यवादी आंदोलन के विरोध में था। वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह कहाँ पर आंदोलन हुआ था? तो यह आंदोलन केरल में हुआ था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती अब्बा कहा जाता है वह कौन था? वह था बिरसा मुंडा। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बुद्धा भगत के द्वारा। मोपला आंदोलन 1920 में कहाँ पर हुआ था? मोपला आंदोलन हुआ था मालाबार केरल में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था सिंधु कान्हू चांद भैरव, ये सभी के द्वारा किया गया था। ये दोनों मिलाकर के सत्य है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? यह आंदोलन हुआ था 1874 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? यह कमांडर थे मेजर बारो। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1920 में किया गया था। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? इनका मुखिया कौन थे? ये थे एम.एन. राय। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना के संबंधित नहीं था? इनमें से कौन नहीं था? ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं थे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम गीत। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया था? यह विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह सुमेलित नहीं है नायक टाना भगत। सुमेलित करना है। कौन कहाँ से थे? बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में। बरहामपुर विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। बालोर विद्रोह हुआ था, यह हुआ था जुलाई 1806 में। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। फिर सूची का मिलान करना है। इसमें देखिएगा बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित है। भारतीय किसान विद्यालय यह है एन.जी. रंगा इससे संबंधित है। बंगाल प्रजा पार्टी ये फजलुल हक इनसे संबंधित है। और है बकास्त संघर्ष ये स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था। यह पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। यह कब की गई थी? यह किनके द्वारा किया गया था? तो बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित था? तो यह संबंधित है कोच्चपल्ली से संबंधित है। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये यानी कि कहाँ पर हुई थी? आंध्र प्रदेश राज्य में भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र है रांची। मेवाड़ बंगाल और पास के क्षेत्रों के भीलों से संबंधित सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? इस आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। यह प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में। वह कौन सा जगह था जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरणों का समय कौन सा था? यह समय था 1926 से 1939 के बीच। वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? यह क्षेत्र था अवध। सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था। सत्यशोधक आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? ज्योतिबा राव फुल्ले के द्वारा चलाया गया था। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? यह महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। विद्रोह है स्थान है पहचानना है कौन सा विद्रोह? कुकी विद्रोह। यह कुकी विद्रोह हुआ था त्रिपुरा में। कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में। पावना कृषक आंदोलन हुआ था बंगाल में। और बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था बिहार में। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। 19वीं सदी के महानतम पारसी सामाजिक सुधारक कौन थे? ये थे बहराम जी एम मालावारी।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह किनके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि उसकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी गई थी? तब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहां पर दिया गया था? यह था बरदोली सत्याग्रह में इनको दिया गया था। भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझा कारण मुहैया कराया है? यह है जनजातीय विद्रोह के लिए जो है, इसमें देखिएगा जनजातीय समुदायों की प्राचीन भू संबंधित व्यवस्थाओं का पूर्ण विदारण किया गया था, इसके कारण यह हुआ था। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया था या किसने की थी? यह थे जवाहरलाल नेहरू। बरदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बंगाल के तिभाग किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तिभाग किसान आंदोलन का जो मांग था वो था जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम कर 1/3 करना। इनमें से कौन 1830 के दशक में किसान सभा के में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? 30 के दशक में थे स्वामी सहजानंद। महात्मा गांधी और उसके विचार से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ये प्रथम आदिवासी नेता थे जोधनाग थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोहों के सही क्रम में सजाना है कि कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ। इसमें सबसे पहले जो विद्रोह हुआ बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था। इसके बाद हुआ था बेल्लौर का सिपाही विद्रोह। इसके बाद हुआ था कच्छ का विद्रोह। इसके बाद हुआ था कोल विद्रोह। इसके बाद था संथाल विद्रोह। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। शमयुद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? इनका दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। हाली पद्धति संबंधित थी। यह पद्धति संबंधित थी बद्दुहा मजदूरी से। फराजी कौन थे? ये फराजी थे हाजी सिराजुल्लाह के अनुयायी। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मार्ग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। यह है उनके मृत्यु से ठीक पहले किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत का चयन करना है। तो चुनार विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था, यह गलत है। चुनार विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था, यह गलत है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह यह हुआ था बड़ोदरा में। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इकाई में हुआ था? रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी तट पर या पश्चिमी घाट पर। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। सत्यशोधक समाज ने किसने संगठित किया था? तब महाराष्ट्र के एक जातीय विरोधी आंदोलन था यह। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है सन्यासी विद्रोह है। यह 1894 में ना होकर 1776 में हुआ था। फैक्ट्री एक्ट विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियमित करने के लिए तथा कामगारों की मजदूरी के संघ बनाए देने की दृष्टि से पारित किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। कौन सा कथन सही है? तो इसमें है केवल 2 कथन सही है, प्रथम कथन गलत है। तब इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है अहोम, ये 1815 में नहीं हुआ था, यह 1828 में हुआ था। यह 1828 में हुआ था। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वार्षिक सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? यह भाग लिया गया था NM जोशी के द्वारा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई यानी मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं के शिक्षा पाने पर का अधिकार से संबंधित था। सहमति की आयु थी। दंपत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन है दूसरा और तीसरा सही है और ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखिएगा यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभावों के विरुद्ध का सत्याग्रह था, यह सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया और यह फुट का प्रयोग कर सही उत्तर दिया, इसमें भाग लिया था, इसीलिए दोनों कथन सत्य है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेतन सिंह के द्वारा किया गया था। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
इसमें है रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रीय गान का बंगाल से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यह कथन सत्य है। इसी के साथ भारत के ब्रिटिश शासन में यह समाप्त होता है। थैंक यू।